हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान आप अपने यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यार, आज आपके लिए मैं एक प्लान बताने वाला हूं। ठीक है, एक अनाउंसमेंट एक तरीके से। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ऑल ऑफ द जितने भी 12th क्लास में बच्चे अभी अपीयरिंग में हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन हो रहा है कि भाई बोर्ड का एग्जाम आ गया है और अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब क्या करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ा नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन किसी रीज़न से बच्चे पीछे रह जाते हैं। वो कोई कई तरह के रीजंस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इतने इतने रीजन है, वरना वो कंटेंट वीडियो जो है बातों में ही रह जाएगा, है ना। तो अगर काम की बात करें तो ये वीडियो आपके लिए अनाउंसमेंट टाइप ऑफ वीडियो है, जिसमें मैं आपको आपके एग्जाम के टाइम तक, अभी से लेके, जी हाँ, अभी आज 9 जैन है। अगर मैं 10 जनवरी की बात करूं, 10 जैन 2024 से अगर हम प्लान को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो 10 जैन से लेकर के आपका बोर्ड का जो एग्जाम है वो 27 फेब को है। ठीक है, तो इतने टाइम के बीच में बेटा कितने कितने दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना टाइम है तुम्हारे पास बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। अगर अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो कैसे प्रिपेयर करोगे खुद को मेरे साथ। ठीक है, 10 जैन से अगर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जो तुम्हारा पेपर है 27 फेब को है। ठीक है, 27 फेब 2024 को तुम्हारा एग्जाम है। कितने दिन है तुम्हारे पास? 10 जैन to 30 जैन, ये बच गए भाई 20 दिन। तो तुम्हारे पास यहाँ पे है, 20 डेज यहाँ पे है। उसके अलावा, ठीक है, 27 डेज यहाँ पे है। ओवरऑल तुम्हारे पास 47 डेज है। मैं आपके पास आपके लिए लेकर आ गया हूँ 40 डेज का प्लान, 40 डेज की स्ट्रेटजी, 40 डेज का गोल। और मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपका साथ रहा, अगर आपकी मेहनत रही, ठीक है, तो इन 40 दिन में आप बहुत ज्यादा अपने आप में इंप्रूवमेंट महसूस करोगे। कि 12th क्लास जो तुम्हारा लग रहा है अब, कि मैं अब क्या करूं, केमिस्ट्री मुझे नहीं आ रहा है, मेरा वेस्ट ना हो जाए, मेरे मार्क्स कम ना हो जाए, तो भाई अगर तुम लोगों का साथ रहा, अगर कंटिन्यूसली तुम लोग बने रहे और लेक्चर्स के अकॉर्डिंग खुद की मेहनत भी करते रहे, जैसे लेक्चर अटेंड कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और टेस्ट पेपर लगाना शुरू स्टार्ट कर दिया आपने, टेस्ट पेपर भी लगा रहे हो, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, और जिस तरीके से मैं पैटर्न बता रहा हूं उसको भी कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो 95% प्लस मार्क्स तुम्हारे केमिस्ट्री में कहीं नहीं गए। सिक्योर मार्क्स है ये, 95 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लो, अगर आप प्रॉपर वे में मेरे साथ चलते हो तो। अब ये 40 दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं, 40 डेज की स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, तो हम 40 दिन में क्या करने वाले हैं। देखो बेटा, ओवरऑल अब क्या है ना, तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया सीबीएसई में। पहले बहुत सारे चैप्टर्स थे, पी ब्लॉक, देखो पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक का इतना बड़ा चैप्टर है, वो तुम्हारा डिलीट हो गया। अब जो तुम्हारे पास चैप्टर है, ओवरऑल कितने चैप्टर्स बचे तुम्हारे पास? टोटल 10 चैप्टर बचे हैं। एक सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा चैप्टर तुम्हारा है केमिकल काइनेटिक्स, यस, केमिकल काइनेटिक्स। जो तुम्हारा 4th चैप्टर है, पहले हुआ करता था सरफेस केमिस्ट्री, डिलीट हो चुका है। उसके बाद 6th चैप्टर होता था आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, वो भी डिलीट है। 7th चैप्टर होता था पी ब्लॉक, वो भी डिलीट है। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स तुम्हारे डिलीट हो गए हैं, फिर भी तुम लोग परेशान हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर प्लान बनाओ, अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, और बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो। ठीक है, बस मेरे साथ 40 दिन का स्ट्रेटेजी जो बना रहा हूं आपके लिए, और जो प्लान लेकर आया हूं आपके लिए, उस पे भाई खड़े उतरना ईमानदारी से, बिल्कुल हॉनेस्टली। ठीक है, तो तुम्हारा 1, 2, 3, 4 और 4th चैप्टर जो तुम्हारा होने वाला है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, और 5वां चैप्टर जो तुम्हारा है यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, 6th चैप्टर जो तुम्हारा है, यहां से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है। 6th चैप्टर से तुम्हारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है, दैट इज हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। नेक्स्ट तो तुम्हारा 7वां चैप्टर है बेटा, वो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ओवरऑल तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है। 8वां चैप्टर जो तुम्हारा है, अल्कोहल के बाद क्या है, एल्डिहाइड, यस, एल्डिहाइड
मैं एक एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का करवाने वाला हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। एनसीईआरटी भी रीड आउट करने की जरूरत नहीं है लेक्चर के बाद, सभी चैप्टर्स के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद जो चैप्टर है तुम्हारा वो है अमाइंस, और अमाइंस के बाद जो चैप्टर है लास्ट एंड फाइनल दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो तुम्हारा है वो क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास 10 चैप्टर है। मैंने क्यों 40 दिन का मतलब जो है प्लान को सोचा, और क्यों 40 दिन ही रखा, क्योंकि 7 दिन की अगर बात करें, टोटल 47 डेज है, जरूरी नहीं कि मैं भी रेगुलर ही बना रहा हूँ, कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी, लेकिन एक आध छुट्टी अगर हो भी जाती है तो 7 डेज को मैंने डिडक्ट कर दिया, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। पर 40 डेज का लेक्चर तो हमें डे बाय डे अटेंड करना ही है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। अब इन दिनों हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है। अब बेटा मैं ये सोच के चल रहा हूं कि 10 चैप्टर में अगर हम ये सोचते हैं पर चैप्टर, जैसे मान लो सॉल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 10 जनवरी से हमने स्टार्ट कर दिया, तो सॉल्यूशन चैप्टर का टोटल ओवरऑल टॉपिक अगर देखा जाए तो नहीं कुछ तो 8 से 10 टॉपिक तो हैं, ठीक है, 8 से 10 टॉपिक तो हैं। पहला अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद उसके एग्जांपल्स, ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी पे आ जाते हो, सॉल्युबिलिटी के बाद हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और उसके अलावा फिर बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। मिला जुला के ओवरऑल तो जो तुम्हारा टॉपिक जो है वो 8 से 10 टॉपिक होगा। मैं ये सोच के चल रहा हूं कि अगर एक चैप्टर का, ईच एंड एवरी चैप्टर लगभग 1 से 4 लेक्चर्स भी अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, मतलब कि एक चैप्टर के 4 लेक्चर, ठीक है, फिर इसके भी 4 लेक्चर, 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 ठीक है। ड्यूरेशन ज्यादा देर का नहीं रखूंगा, हद से हद 30 से 40 मिनट का रखूंगा बेटा, ज्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करूंगा मैं। 3 to 40 मिनट का ड्यूरेशन होगा लेक्चर का, और मैं बता रहा हूं कि ये 30 to 40 मिनट जो तुम्हारा होगा वर्थ होगा, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं 5 मिनट या 2 मिनट भी आपका वेस्ट होने नहीं दूंगा, ठीक है। आप बस प्लीज ये जो 30 to 40 मिनट है, इस 30 to 40 मिनट को अपने आप ने ईमानदारी से अटेंड करना, ठीक है। और उसके बाद एकदम क्लास की तरह, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको अच्छे तरीके से अटेंड करके नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना, टेस्ट अटेंड करना, PYQs अटेंड करना, ठीक है। और अपने जितने भी ग्रुप्स में स्टूडेंट्स हैं, अपने जितने भी ग्रुप्स में फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स, ठीक है, उन सबको शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है बेटा। तो ये मैं सोच के चल रहा हूं कि 10 चैप्टर है मेरे पास, और एक एक चैप्टर के अगर मैं 4-4 लेक्चर बनाता हूं, ठीक है, तो टोटल कितने लेक्चर्स हो गए, 10 लेक्चर्स, 40 लेक्चर्स हो गए, ठीक है। एंड 40 लेक्चर्स एंड 40 डेज में हम लोग इसको 40 लेक्चर्स को 40 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं, डे बाय डे। डे 1 में आएंगे, ठीक है, सपोज दैट कि डे 1 में हमने स्टार्ट कर दिया चैप्टर सॉल्यूशन, ठीक है, डे 1 में हमने सपोज दैट स्टार्ट कर दिया बेटा चैप्टर सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का कितने लेक्चर होने वाला है, 4, L1, L2, L3 एंड L4, 4 लेक्चर होने वाला है, ओके। अब एक लेक्चर में अगर मैं 2 से 3 टॉपिक को इंक्लूड करता हूं, ठीक है, तो ओवरऑल 4 लेक्चर में आपके 8 से 12 टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि एक चैप्टर खत्म होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है कि एक चैप्टर एक पर्टिकुलर लेक्चर में, आई मीन 4 लेक्चर में एक स्लॉट में खत्म तो हो जाएगा। अब हम क्या क्या करने वाले हैं चैप्टर्स के साथ साथ, हमारा पैटर्न क्या होने वाला है, क्या क्या सोल्व करने वाले हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। बाकी आपकी जो डिमांड्स होगी वो कमेंट में कर देना मुझे, ठीक है, कल तक मैं कमेंट रीड आउट कर लूंगा और उसके बिहाफ पे ही मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं अपने तरफ से बात करूं कि मैंने क्या सोचा है, तो जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर का पहले बेटा टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे विद कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जरूरी नहीं आप बिल्कुल भी ये माइंडसेट निकाल दो कि बोर्ड के लिए ही सिर्फ पढ़ाया जा रहा है तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। बेटा ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, पूरे साल की मेहनत को आप समरी में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, 40 दिन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि ये एकदम शॉर्ट डिटेल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स है उनको डिटेल में समझाने वाला हूँ, उनके क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व कराने वाला हूँ।
जो भी क्वेश्चंस होगा उसके फॉर्मूले कैसे लगेंगे, गिवन क्या दिया होगा, कैसे पुटअप करोगे, कैसे आंसर निकालोगे, बोर्ड में कैसे लिख के रहोगे, ये सब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, इसलिए 30 से 40 मिनट का लेक्चर तो होगा एक प्रॉपर, लेकिन वर्थ होगा आपके लिए। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट उसका एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक का। जैसे ही आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो तुम्हें भी पता है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर एग्जामिनर ही नहीं जाता, हम लोग जाके क्या करेंगे, है ना। ये बस बोलने वाली बात है कि यहां से कर लो वहां से कर लो, बेटा एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं आता है। तो ये बात तो दिमाग में डाल लो, एनसीईआरटी से बाहर आपको खुद भी नहीं जाना है। ठीक है, पीवाईक्यूज उठा लो, लास्ट 10 ईयर उठा लो, एनसीईआरटी से बाहर क्या नीट जेई में नहीं पूछते, आप फिर भी बोर्ड की बात कर रहे हो, है ना। तो एनसीईआरटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर हम लोग क्या करने वाले, एनसीईआरटी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, वो भी एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस में हम लोग पहले हम क्या कराने वाले आपको, एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। टॉपिक के बाद एनसी एनसी की जगह देखो बार बार मैं ई लिख रहा हूं, एनसीईआरटी के इंटेक्स, ठीक है, एग्जाम्पल, इंटेक्स एंड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, इंटेक्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, इनके क्वेश्चन वही क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बोर्ड में आने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन ऐसे वाले होते हैं ना, अकाउंट फॉलोइंग, व्हाट यू मीन बाय अकाउंट फॉलोइंग, अकाउंट फॉलोइंग का मतलब रीजन दीजिए, है ना, अकाउंट फॉलोइंग। तो इसमें क्या होता है कि रीजन देना होता है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में रीजन देना होता है, उन सभी रीजंस को मैं लिख के दिखाऊंगा, लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से आप आंसर्स करोगे वहां पे, है ना। और इन क्वेश्चन को करने से एंट्रेंस वालों के लिए क्या आसान हो जाता है, एजर्सन रीजन इजीली हो जाता है, क्योंकि आप भी इसके बाद अपियर होने वाले हो नीट और जेई के लिए, तो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होने वाला है, स्टेप नंबर 1, किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया जाएगा, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे आपको। ठीक है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन, इंटेक्स, एग्जांपल और एक्सरसाइज, वो भी उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा हो कि वो बोर्ड में आ जाए। जैसे ही ए और ये टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद हमारा थर्ड सीरीज जो है, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2 और थर्ड सीरीज जो हमारा है वो सीबीएसई का पीवाईक्यूज बेटा। ठीक है, सीबीएसई पीवाईक्यूज। ठीक है, लास्ट 10 ईयर या 20 ईयर्स या लास्ट 15 ईयर्स में कितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उस टॉपिक के क्वेश्चंस ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक, जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके नेक्स्ट में जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उसके क्वेश्चंस करेंगे। यानी मिक्स नहीं करने वाले हैं, टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, टॉपिक वाइज आपको इंटेक्स, एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज आपको सीबीएसई का पीवाईक्यूज मिलने वाला है। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है एजर्सन में और रीजन में, तो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश का डेफिनेटली आपको 2-4 क्वेश्चन तो जैसे रीजन के भी मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। तो भाई ये हमारा 40 डेज का स्ट्रेटजी है जिसको मेरे साथ आपको फॉलो करना है। ठीक है, मेरे साथ आपको फॉलो करना है, यानी कि हमारे पास 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स है। ठीक है, ईच चैप्टर्स, हर एक चैप्टर के, इस चैप्टर्स के हमारे पास 4 लेक्चर होने वाले हैं, एटलीस्ट मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। ठीक है, आई बात समझ में। तो 10 चैप्टर के हमारे पास 4 इंटू में 10 बोले तो 40 लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन कम तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 40 लेक्चर्स 40 डेज, 40 लेक्चर्स 40 डेज एंड 10 चैप्टर्स। तो मिलते हैं एक ग्रेट इंतजियाज्म के साथ में बेटा। आपके कमेंट्स, आपके शेयर, आपके लाइक्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे मेहनत करने का और ज़्यादा मन करता है। ठीक है, तो अगर आपको सच में पसंद आ रहा हो, वाकई में ही मेरे कंटेंट्स, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों को शेयर करो,
और जिन्हें भी नीड है, क्योंकि 12th में तो सभी परेशान होते हैं और ये टाइम ऐसा है कि बस बच्चों को लगता है कहीं से कुछ मिल जाए ऐसा करने के लिए, जैसे हमारे मार्क्स अपग्रेड हो जाए। और कई बच्चे तो सेल्फ स्टडी में भी बहुत माहिर होते हैं, अच्छी बात है। बट अगर एक दिन का 40 मिनट अगर मुझे दे रहे हो और 40 मिनट में ओवरऑल सिलेबस आपका रिवाइज हो रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है और आपके हिसाब से भी बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकर आ रहा हूं मैं 40 डेज का, 40 लेक्चर्स का, 40 डेज का, 10 चैप्टर्स का एक सीरीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।